जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। इसी तरह से आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीजें पाल रखी है। अच्छा, माँ बाप की सेवा कर देता होगा इंस्टाग्राम, पेट भर जाता है, फिर तो कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा जीवन ऐसे ही कठोर रहेगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे, हमेशा घिसते रहेंगे। समय आएगा, चमकेंगे, पर उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। घर से सोच के निकले थे कि जाएंगे आईआईटी तो फोड़ देंगे 2 साल में, रैंक 1 अपनी पक्की एकदम। तो यहाँ पे सिर्फ क्लास में ही फोकस नहीं हो रहा है, ऊपर से जाके वहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं। सोच रहे रिवीजन क्या करना, डायरेक्ट डीपी चलते हैं। डीपी का क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। फिर मान लो यहाँ पे चेयर रखी है, चेयर से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। अब मुझे इस कुर्सी को पुश करना है। नहीं हिली, बताओ क्यों नहीं हिल रही है? हाथ में बहुत सारा। इसी तरह से आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीजें पाल रखी है, बहुत सारे दोस्त यार पाल रखे हैं। दोस्त 3, 4, 5 से ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होने चाहिए आपके इस समय जीवन में। इतने सारे दोस्त पालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे तो कोई काम आ नहीं रहा है, वैसे भी वक्त आने पे तो वैसे भी भाग जा रहा है। जब आप कठिनाई में होते तब तो वो साथ छोड़ के चला ही जाता है। तो सबसे पहले तो अपने दोस्त जीवन में लिमिटेड करो और अच्छे करो, गहरी दोस्ती करो, जीने मरने वाली दोस्ती करो। जब मेरे पास मोबाइल फ़ोन खरीदने के, स्मार्ट बोर्ड लगाने के, या एक बार जाके बाहर कुछ अच्छा खाने के पैसे नहीं थे, तो मेरा जीवन में एक दोस्त था, एक नहीं कई थे, मतलब 3-4 मेरे ऐसे दोस्त थे। क्लास 12th में मैं था तो सबका ये हुआ कि बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, सब लोग ट्रिप पे चलते हैं। 10th के बाद भी ऐसा ही होता है ना कि ट्रिप का मतलब भी क्या होता है, फाफा मऊ चले गए, 7-8 किलोमीटर शहर से बाहर चले गए। तो ये हुआ कि सब लोग 100-100 रुपये लेके आएंगे। मैंने एक दिन पहले मना कर दिया, हमने बोल दिया कि तबीयत नहीं ठीक है, नहीं जा पाएंगे। हमारे दोस्त जानते थे तबीयत की बहाना है, इसके पास पैसे नहीं होगा। तो फिर सब ने मुझे फ़ोन किया कि 100 रुपये वाला प्लान कैंसिल हो गया है। हमने कहा फिर कैसे जा रहे हैं? बोले अरे वो चित्रात के पापा ने कार अरेंज कर दी है, सब लोग उससे जा रहे हैं, 100 रुपये पे नहीं लगेंगे, क्योंकि सबको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था ना, बाइक से जाने का प्लान था। तो फिर मुझसे कहा कि चलो तैयार हो जाना। मैं तैयार होकर बाहर निकला, बाहर तो बाइक्स खड़ी थी। कहने का मतलब मेरा 100 रुपये उन लोगों ने कहीं से जुगाड़ लिया था, कहीं से अरेंज कर लिया था। क्लास 12th में हमको प्यार मोहब्बत हो गई। अब हमने बताया, वो तो बड़ी हाई प्रोफाइल की थी, तो उन्होंने पहली बार डेट पे बुला लिया। यहीं पे एक रेस्टोरेंट है टैमरिन ट्री करके, उन्होंने कहा यहीं टैमरिन ट्री में मिलेंगे। हमारे पास कपड़ा नहीं है, अच्छा क्या करें? हमारे दोस्तों ने कहा घर आ जाना, सुबह सुबह तैयार करेंगे तुमको, सजा के भेजेंगे। मेरे लिए टैग लगी हुई टी शर्ट फट रही थी उस समय, जिसको उन्होंने खुद नहीं पहना था कभी, और वो टी शर्ट पहना के मुझे भेजा, एकदम बेहतरीन बना के। कसम से एकदम झोला बाबा लग रहे थे क्योंकि उनकी टी शर्ट ऐसे ऐसे लटक रही थी, लंबी लंबी। फिर मैंने कहा वो तो पैसे वाले घर की है, डेट के पैसे वो दे देंगी। तो उन्होंने कहा नहीं रखो अपने पास पैसा, निकालना जरूर, वहाँ पे इज्जत बचेगी। तो जोड़ तोड़ के सबने मेरे को कुछ 500-600 रुपये रखा है। तो इन दोस्तों ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। आज जीवन में मैंने कर लिया, अब मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। तो सबसे पहले तो लोग कम करो, आसपास लोग कम कर देते हैं, इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए, कम लोग होंगे, अब मैं एफर्ट लगा पाऊंगा। ठीक है, अभी भी नहीं हिल रहा यार, अब क्या करें? अब दोस्ती वाला पार्ट हो गया, अब और तरह के डिस्ट्रैक्शन देखो जीवन में पले हुए हैं। अब आप जीवन में रोज अपना 1 घंटा प्रतिदिन इंस्टाग्राम को दे रहे हो, क्योंकि वहां से आपको वेतन मिलता है, अकाउंट में पैसे तो आ ही रहे होंगे, फिर क्यों समय देते हो? अच्छा, माँ बाप की सेवा कर देता होगा इंस्टाग्राम, पेट भर जाता है, फिर तो कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, समय में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता होगा? अच्छा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं, बस ऐसे ही समय पास हो जाता है। मुझे तो लगता है समय खा जाता है। अरे दादा, सब पता है हमको, फिर भी हम किया जा रहा है। दिल है कि तो मनवाओ, दिल पे काबू करो। त्याग और बलिदान के बिना किसी को कुछ हासिल हुआ ही नहीं है समाज। आप क्या देखते हो? आप देखते हो धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए, और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हो, धोनी का कम मारिस भाई है,
हेलीकॉप्टर झाड़ुआ घुमाई दी भाई एकदम, हैं धोए दे रख दी भाई एकदम। और वही धोनी भाई साहब जब ट्रेन में टिकट बेच रहे थे तब आपने वो जीवन देखा ही नहीं। जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है, हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा जीवन ऐसे ही कठोर रहेगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे, हमेशा घिसते रहेंगे। समय आएगा चमकेंगे, पर उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो उस समय तक के लिए थोड़े डिस्ट्रैक्शन भी दूर कर देते हैं। अब बताओ, अब भी मुझसे नहीं हिल रहा है, अब क्या करूं? हाँ क्या करूं? क्या करूं? अब भी नहीं हिल रहा है। क्या? अरे तुमको तो आंसर पता है, एफर्ट ही नहीं लगा रहे तो क्या हिलेगा कैसे? गणित ही खराब है अपनी। ये क्या हुआ? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन पार हो गया, हिल गया। तो उस स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक औकात थी। क्या मैं उस औकात तक पहुंच रहा हूं? मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने भी ताकत लगाई, मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने और ताकत लगाई। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितनी आप फोर्स लगाते हो, ठीक है? मैंने लगाई जितना बल मैं लगा रहा हूं उतना बल फ्रिक्शन लगा रहा है, जितना बल में उतना बल फ्रिक्शन। अब मैं बीच में गिव अप कर दूं, नहीं होगा यार। पर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू थी, एक आखिरी जगह थी जहां जाके वो टूट जाएगा। उसके टूटने से पहले मुझे नहीं टूटना है, तोड़ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, देखना है जोर कितना।